क्या मिडिल ईस्ट एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ चुका है? क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश कामयाब हो गई है? और अगर ये युद्ध बढ़ता है तो भारत पर इसका कितना बड़ा असर होगा? आज हम बात करेंगे उस घटनाक्रम की जिसने पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। रिपोर्ट्स ये कहती है कि अयातुल्ला अली खामनेई की अमेरिका और इजराइल के हमलों में मौत की खबर सामने जैसे ही आई, उसके बाद इसे लेकर अब कई राष्ट्रों से नाराजगी और मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। जैसे ही मौत की खबर सामने आई उसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आती है और इसी मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि ईरान की राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ आ चुका है। करीब 47 साल से ईरान की सत्ता पर धार्मिक नेतृत्व का प्रभाव रहा है। लंबे वक्त से अमेरिका पर आरोप ये लगता रहा कि वो ईरान में सत्ता परिवर्तन कराना चाहता है। ऐसे में ये घटनाक्रम पूरे मिडिल ईस्ट की दिशा को बदल सकता है। विश्लेषकों का ये मानना है कि ये संघर्ष सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान के सहयोगी गुट जैसे हिजबुल्ला और हूती आंदोलन सक्रिय हो सकते हैं। अगर हालात बिगड़े तो संघर्ष लेबनान, यमन और पूरे मिडिल ईस्ट तक फैल सकता है। मिडिल ईस्ट दुनिया के तेल उत्पादन का बड़ा केंद्र है और अगर होर्मुज़ जलडमरू मध्य प्रभावित हुआ तो फिर दुनिया के लगभग 20% तेल व्यापार पर इसका सीधा असर पड़ेगा। भारत जैसे देश जो बड़ी मात्रा में तेल आयात करते हैं सीधे इससे प्रभावित होंगे। पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं, बिजली की कीमतें बढ़ सकती हैं, महंगाई तेजी से बढ़ सकती है। युद्ध की आशंका से निवेशक अक्सर जोखिम कम लेना चाहते हैं और निवेशक अक्सर जोखिम कम करना भी चाहते हैं। तेल और ऊर्जा कंपनियों के शेयरों में गिरावट आ सकती है, रुपए पर दबाव बढ़ सकता है। सोमवार को बाजार की चाल पर सबकी निगाहें भी टिकी होंगी कि बाजार किस चाल के साथ खुलता है। ईरान पर लंबे समय से आरोप ये भी है कि वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर उसे अस्तित्व का खतरा महसूस होता है तो संभव है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज कर दे। ये कदम पूरे वैश्विक संतुलन को बदल सकता है। अब नजर होगी 3 बड़े देशों पर। अब ये देश कौन कौन से हैं वो भी जान लीजिए। तो रूस, चीन और भारत, इनका रुख ये तय करेगा कि संघर्ष वैश्विक युद्ध में बदलेगा या सीमित रहेगा। अगर हालात और बिगड़े तो लाखों लोग पड़ोसी देशों और यूरोप की ओर पलायन भी कर सकते हैं। इससे एक बड़ा मानवीय संकट भी पैदा होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू हो पा रहे हैं या फिर महाशक्तियों के सामने वैश्विक संस्थाएं कमजोर पड़ रही हैं? ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, ये ऊर्जा, अर्थव्यवस्था, राजनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन की जैसे लड़ाई बन सकता है। आने वाले कुछ दिन पूरी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। आप क्या सोचते हैं? क्या ये संघर्ष सीमित रहेगा या एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है? कमेंट में अपनी राय को जरूर साझा करें।